15 से 20 साल। 15 से 20 कुंटल लोहा लग जाएगा जी। और 220 पतरे लग जाएंगे। नमस्कार किसान भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ 2025 में। यहाँ पे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है ब्रॉयलर मुर्गी फार्म का जो फार्म का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हम सीमेंटेड बनाएं या फिर लोहे का बनाएं, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें आज हम जानकारी आपको के देने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोग को रोजाना लेके आता रहता हूँ। किसान भाई, हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिन्होंने फार्म 3000 बच्चे, 4000 बच्चे, 5000 बच्चे कम से कम, लेकिन आज मैं बात करने वाला 3000 बच्चे, क्योंकि हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो अच्छी इनकम कर रहे हैं, उनके फार्म की जो बच्चों के संख्या है 3000 बच्चे। तो आज इस पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मुर्गी फार्म खोलने के लिए स्थान का जब चयन करें, आपको फार्म को इस स्थान पे खोलना जहाँ पे दूर दूर तक गांव से संपर्क ना हो, क्योंकि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा बास आती है। इसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, केस भी हो सकता है। इसकी वजह से आप सावधान हैं। जब भी आपको फार्म खोलते हैं तो आपको ऐसे स्थान पे खोलना जहाँ पे आपका कोई विरोधी ना हो, जहाँ पे आपकी गांव से, जहाँ जनसंख्या से काफ़ी दूर पे आपका फार्म का खोलने का स्थान हो। किसान भाई, आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये जो आपको फार्म दिखाई पड़ रहा होगा, ये फार्म करीब 3000 बच्चों का फार्म है। इस फार्म की लागत करीब जो है 8 से 9 लाख रुपए यहाँ पे आ गई है। टोटल कंप्लीट फार्म जो यहाँ पे बनाया गया है 9 लाख रुपए, ये पूरा ईंटे पे बनाया गया है। और अगर इससे आप और भी मजबूती में ले सकते हैं, जैसे कि सीमेंटेड का भी बना सकते हैं। सीमेंटेड मतलब जैसे कि पीलर का जो है थोड़ा कॉस्टली और पड़ जाता है, लेकिन मजबूत काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हम उसको कोई भी काम किया जाता है उसको ज़्यादा सोचा जाता है कि कम खर्च में ज़्यादा हमारा पैसा बच जाए और काफ़ी अच्छा काम भी हो जाए। तो आज हम आपको बताते हैं, आप जब भी फार्म बनाएंगे, पहली बात तो लोहिया फार्म बनाएंगे, क्योंकि जितने में आप ये फार्म बन के कम्प्लीट हो गया उतने में आप 6000 बच्चे का फार्म बना के कम्प्लीट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले स्थान का चयन करना है। जो लंबाई होती है वो, अगर आप 3000 बच्चे का फार्म खोल रहे हैं, 150 से 165 फीट तक आप रख सकते हैं उसकी लंबाई। और चौड़ाई जो है सभी फार्मों की लगभग 30 फीट तक चौड़ाई रखी जाती है। तो इस हिसाब से आपके स्थान का चयन करने के बाद आप 3000 बच्चों का फार्म खोलें। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोहे का जो फार्म बनाया जाता है, ये फार्म पूरी तरीके से आपको देखेंगे तो ये पूरा ईंटे का बना हुआ है। यहाँ पे मोटी मोटी सी दीवारें लगाई गई हैं, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी दीवारें लगाई गई हैं। यहाँ पे जब आपको लोहिया फार्म बनवाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जितने पाँव आपके दिखाई पड़ रहे हैं, इतना आप 8 से 10 फीट पे जो मीडियम का होता है, कम से कम आप 10 फीट पे भी रख सकते हैं, 8 फीट पे रख सकते हैं, और मजबूती चाहते हैं तो आप 5 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन किसी किसान भाई ने आज तक इतने नज़दीके से नहीं रखा। जितने भी पिलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसी अवसर पर आपको यहाँ पे लोहे का भी जो पिलर लगेगा, लोहे का भी जो पाइप लगेगा, उसको भी लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। और बीच में जो ये मोटे मोटे से आपको पावर नज़र आ रहे हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे हर समय उसमें भी बच्चे मुर्गियाँ पाली जाती हैं, लोहे वाले में भी और सीमेंट वाले में भी मुर्गियाँ रहती है, और जो है ईंटे वाले भी मुर्गियाँ पाली जाती हैं। लेकिन सबका कास्ट अलग होता है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप जितने में सीमेंटेड पिलर वाला बना के कंप्लीट करते हैं, उतने में आप अगर लोहिया बना रहे हैं तो उसका दुगना बच्चे, जैसे अगर आप 3000 बच्चे फार्म बना रहे हैं सीमेंट वाले पिलर पे बना रहे हैं, तो वही फार्म आपका लोहिया में अगर बनवाएंगे तो आपको 6000 बच्चों का फार्म बन के कम्प्लीट हो जाता है। चलिए, आप देख रहे हैं जो ये लोहिया का फार्म आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लोहे का फार्म जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है। आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया, कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें ये लो बजट का सबसे 2025 का इस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपके यहाँ लोहिया के फार्म बनाने के लिए कितना खर्च आ जाता है। तो आज हम चलेंगे अपने किसान भाई से, जहाँ से जैसे कि होते हैं जो शॉप कीपर होते हैं, जहाँ से फार्म बनाने के लिए हम उनको बुलाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग करने के लिए जो लोहे मशीनरी का सामान जिनके पास होता है, उनके पास चलेंगे और बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी इसमें देंगे कि कितना जो है 3000 मुर्गियों का फार्म बनाने कितना लोहा, कितना पतरा का खर्च इस समय आ जा रहा है। क्योंकि हर जगह पे जो मार्केट होती है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मार्केट होती है, सबकी अलग अलग रेट होता है। कि इस समय जो अगर लोहे का दाम कुछ है तो आपके यहाँ भी कुछ हो सकता है, हमारे यहाँ कम है तो आपके यहाँ ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके से आप अपनी मार्केट में पता कर सकते हैं। आज में 2025 में हमारे यहाँ जो लोहे का दाम है कितना है, पतरे का दाम कितना है,
संपूर्ण जानकारी अपने किसान भाई से, जो फार्म बनाने का काफ़ी किसान भाइयों का फार्म बना के कंप्लीट किया, उनसे चलेंगे, बात करेंगे और किस तरीके से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। कीपर के पास जो अब तक हमारे बहुत से किसान भाइयों का जो मुर्गी फार्म बना के कंप्लीट किया, इनकी दुकान पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी दुकान पे सब कुछ सामान रखा गया, जो लोहा यूज किया जाता है वो सब भी कुछ रखा गया। इनके पास बिल्डिंग का सारी मटेरियल जो फार्म में यूज किया जाता है सब कुछ रखा गया है। इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा परिचय लेंगे और इनकी दुकान कितने दिनों से चल रही है, कितने फार्म इन्होंने बना के कंप्लीट किया है। उसके बाद हम बात करेंगे 3000 मुर्गियों का फार्म बनाने में कितना जो है लोहे का खर्च आ जाता है, टोटल उसका कितना खर्च आ जाता है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाई छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम, गांव, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम बंसराज निषाद है, माधोपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ कोरोना दुकान पे छोटी सी दुकान है, यहाँ हम आज 3 साल से काम कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो फार्म खोलना चाहते हैं, उनमें संदेह रहता है कि हम जो है सीमेंटेड का फार्म खोलें, जैसे कि पिलर पे फार्म खोलें या लोहिया पे। तो आज लोहिया का फार्म हमने जो देखा कि हमारे किसान भाइयों को उतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं होता कि लोहिया फार्म जो हम देखते हैं, जो हमारा कैलकुलेशन कहता है कि वो सस्ता पड़ जाता है और पिलर का फार्म काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पिलर की अपेक्षा ये दुगने, अगर जितना हम पिलर की अपेक्षा में बनाते हैं उतने में हम लोहिया का दुगना फार्म बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज हमारे किसान भाइयों को आप बताइए 3000 मुर्गियों का फार्म बनाने के लिए कितना जो है लोहे का बजट का टोटल कंप्लीट कितना खर्च आ जाता है, कितना लोहा लग जाता है, कितना कुंटल और कितना पतरे लग जाते हैं। संपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए इस वीडियो में। देखिए, हमें 3000 मुर्गियों का फार्म बनाने के लिए थोड़ा सा एस्टीमेट बनाए थे कि जो कि 20 कुंटल लोहा लग जाएगा जी, और 220 पतरे लग जाएंगे। जैसे कि आपने बता दिया कि जो 20 कुंटल लोहा लग जाएगा, 3000 बच्चों का फार्म बनाने में और 220 पतरा लग जाएगा। पतरे का हमने डिपेंड कर लिया, लोहा हो गया। तो ये बताइए कि आपके यहाँ मार्केट क्या है कि लोहे में प्रति रुपए किलो, जैसे कि आपने बता दिया इतना कुंटल लग जाए, उसका पैसा भी पता होना चाहिए कितना पैसा लगेगा उसमें। तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है, ये क्या रेट चल रहा है इसमें लोहे का? इस समय हमारे यहाँ रेट 65 रुपये किलो है लोहे का। तो इस समय देख सकते हैं कि 65 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम 20 कुंटल लोहे का दाम ले लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 1,30,000 रुपये यहाँ पे लोहे का खर्च आ जाता है, जो हमारा लोहे का ढांचा बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब उसके ऊपर से जो पतरे का खर्च आता है, ये भी आपको डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट क्या रेट है। 600 रुपये भी हो सकता है, 700 रुपये हो सकता है, 800 रुपये हो सकता है। तो हम जो है औसत लेके चलते हैं। यहाँ पे 1,30,000 रुपये का लोहे का खर्च आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं 220 पतरे का हम जो औसत लेके चलेंगे 700 रुपये। यहाँ पे करीब मान चलेंगे 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे पतरे का खर्च आ जाता है। यहाँ पे आपका 130 प्लस 150, 2,80,000 रुपये में आपका फार्म बन के कम्प्लीट हो। 2,80,000 जो इसको 20,000 उसमें लेबर चार्ज रख लेते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल खर्च जाता है यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाता है। वहाँ पे अगर आप कहीं पे थोड़ा सा पत्थर या ईंटा का काम लग जाता है, यहाँ पे टोटल मिला के करीब 2,80,000 जो हमारा टोटल खर्च आया था। उसके बाद वहाँ पे लोहिया और फिर लेबर चार्ज जोड़ने के बाद यहाँ पे हम 3,30,000 रुपये औसत लेके चलते हैं। पूरा फार्म बनके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर बात आती है वहाँ पे डिब्बा। वहाँ पे करीब डिब्बा जो उनके मुर्गियों के चारा खाने का, पानी पीने का जो औसत होता है, ये टोटल मिला के हम वहाँ पे 1 लाख रुपए का खर्च इसमें और जोड़ दीजिए, तो टोटल आपका जो फार्म होता है करीब 4 से 4,30,000 में बनके कंप्लीट हो जाता है। और अगर यही फार्म अगर आप सीमेंटेड बनवाना चाहते हैं तो खर्च जो है आपको पड़ जाएगा करीब इसका दोगुना। यानी मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी फार्म खोलें तो लोहिया का फार्म खोलिए, आपको कम बजट में काफ़ी ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। हम किसान भाई से बात करते हैं, ये जो औसत बताए हैं हमने, ये औसत में मतलब ना ज़्यादा कमज़ोर ना ज़्यादा मजबूत, बीच का औसत हमें लेके चला। ये बताइए कि लोहे का जो वजन होता है ये भी डिपेंड करता है, और एक बार फार्म बन जाने के बाद उसकी उम्र, हमारे किसान भाई इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे करते हैं। लमसम मान चलिए 15 से 20 साल। 15 से 20 साल 15 से 20 साल में आप इसका कई गुना पैसा निकाल लेते हैं। और उसके बाद अगर ये फार्म नष्ट तब होता है जब इस पर सीलन ला जाती है।
सीलन अगर नहीं आती है तो इसमें अगर मुर्चा नहीं लगता है, जंग नहीं लगती है तो इस फार्म को आप प्राइमर मार के, पेंट मार के अगर जितनी सेफ्टी से रखा जाएगा जी 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 उतनी बेहतरीन ये चलता है। हाँ, चलता बताइए अब उसको बेहतरीन तरीके से रखने के लिए आप ये भी बताइए प्राइमर और पेंट उस पर किस तरीके से मारा जाए। उसमें पेंट और प्राइमर लगाएंगे, मतलब ब्रश लगेगा उसमें, आप रोलर से या किसी चीज से नहीं लगेगा, ब्रश लगता है, ब्रश लगेगा। बताइए इसमें कोट मानी जाती है, कोट कितने कोट से आप लगा सकते हैं, कितने कोट लगाया जाए जिससे कि हमारी जो पेंट है पुट्टी है काफी बेहतरीन हमारे लोहे को बनाए रखे। लमसम 2 कोट मारिए जी, 2 कोट प्राइमर मार दिए या 2 कोट पेंट मारिए, 1 कोट प्राइमर मार दीजिए। जी जी। तो किसान भाई देखा हमने जो है यहाँ पे दुकान पे आए, यहाँ पे किसान भाई ने हमारे साथ इतना समय दिया। आप देख सकते हैं पूरा पीछे यहाँ पे इनका लोहे का कारखाना है, बहुत ही बेहतरीन। इनकी छोटी सी दुकान है लेकिन इनका काम करने का जो तजुर्बा है काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप लोहे का फार्म बनाइए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और आपकी कम लो बजट में काफ़ी अच्छा फार्म, मजबूत और टिकाऊ फार्म बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।